बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज ने नारोवाल में एक जलसे से खिताब किया है। इस जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने आज इंतहा कर दी है। कप्तान पर घिनौने इल्जामात की बौछार की है, लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और उनकी जमात मुस्लिम लीग नून को जो 17 सीटें जीतकर पाकिस्तान की हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, जिस तरह से हुए वो भी सबको पता है। आज जरा इस वीडियो में उनकी तसल्ली और तशफ़ी भी करेंगे और एक ऐसा आईना भी दिखाएंगे जिस आईने में इन्हें इनका असल चेहरा नजर आएगा। और आईना तोड़ने से तो वैसे ही कुछ नहीं होता, क्योंकि शक्ल जितनी भद्दी, बदनुमा और दागदार हो, जो कि इस वक्त नून लीग की सियासत की शक्ल हो चुकी है, वो आईना तोड़ने से ठीक नहीं हो सकती। तो इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं, उनके नाम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अपना आखिरी पैगाम जारी किया है। सूरत हाल इस वक्त कशीदा है, और अगर हम ये कहें कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये बन चुकी है कि मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने, इमरान खान पर मुश्किलात बढ़ाने, इमरान खान पर सख्तियां बढ़ाने और इस तरह के इल्जामात जो हैं वो लगा रहे हैं। इस सब के अंदर आपको मालूम है कि कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो मुक़्तदरा के नाम निहाद तर्जुमान बने फिरते हैं, और कुछ सियासतदान हैं जिनमें फैसल वाडा जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं ये आज़ाद हैं। और ये दायरी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ताकतवर है, वो नून लीग नहीं है, वो सबसे ताकतवर सियासी जमात है। तो फैसल वाडा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा कि अगले 8 से 10 महीनों तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इन्होंने कहा कि जी, इन्होंने पहले ही खबरदार कर दिया था कि पीटीआई मिन्नतों तरलों पर आ जाएगी जबकि हुकूमत अपनी जगह मजबूती से खड़ी रहेगी। अब भी यही कुछ हो रहा है, ताहम आने वाले दिनों में निचली सतह पर मुज़ाकरात होने की तवक्को है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने कब मिन्नत तरला किया। इमरान खान साहब जेल से पैगाम दे रहे हैं कि जी मैं नहीं झुकूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, और वो डायरेक्टली चीफ जो हैं उनके हवाले से जो स्टेटमेंट्स और जो खतूत हैं, क्या उसके बाद भी कोई ये कह सकता है कि पीटीआई मिन्नत तरला कर रही है? क्या कोई उसके बाद भी ये कह सकता है कि पीटीआई डील मांग रही है, ढील मांग रही है? भाई वो बात करें ना जो लोगों को समझ आए। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फैसल वाडा जो है, इन्होंने नाज़रीन इकराम एक और स्टेटमेंट दी, और आई पर्सनली थिंक कि ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं, ये उन सब के नाम एक पैगाम है और फैसल वाडा साहब के जरिए पैगाम जारी किया गया है। फैसल वाडा के बारे में मैं पहले भी कहता हूं कि एक तिनका हकीर हूं, लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूं। एक तिनके की अपनी वर्थ शायद कुछ ना हो, लेकिन वो ये बता देता है कि हवा किस तरफ को चल रही है, क्योंकि वो उसी तरफ कोड़ रहा होता है। तो फैसल वाडा साहब भी उसी कबील से हैं। तो ये कहते हैं कि जी अब मुल्क ऐसे ही चलेगा और जो बिल पास करना हुआ वो हम करेंगे, यानी अब ऐसे ही चलना है जी। अब ये जो एक निजाम इस वक्त मुल्क के अंदर लाया गया है और जिस तरह से जुडिशरी को ताबे कर दिया गया एग्जेक्टिव के, और एग्जेक्टिव जो है वो किसके ताबे है ये सब जानते हैं। कहते हैं कि जी ऑपोजिशन के पास दमादम मस्त कलंदर करने का वक्त खत्म हो चुका, मुल्क ऐसे ही चलेगा, हमें जो भी बिल पास करना होगा करेंगे। हमें का क्या मतलब है? फैसल वाडा साहब नून लीग को भी रगड़ देते हैं, सबको रगड़ देते हैं। फैसल वाडा साहब ना नून लीग का हिस्सा है ना पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। हमें से मुराद मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं आई, आपको जरूर आ गई होगी, जरूर बताइएगा ये किसकी तरफ से पैगाम है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि मुल्क ऐसे ही चलेगा, जो बिल पास करना हुआ हम करेंगे, कानून साजी में ऑपोजिशन से वोट भी लेंगे और एहतजाज करने वालों को रोकेंगे भी। यानी पीटीआई का वोट जो है वो भी हम तोड़ेंगे और जो एहतजाज करेंगे उन्हें रोकेंगे। जो बिल पास करना हुआ, जो करना हुआ हम करेंगे और जिस तरह से करना हुआ हम करेंगे। यानी अब इस वक्त मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिसदाक सब कुछ होगा। एंड आई पर्सनली थिंक कि इमरान खान साहब के खत के बहुत से इनडायरेक्ट जवाब भी आए। वैसे तो आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका जवाब ना देने का ऐलान भी एक जवाब ही था, लेकिन फिर एक्शंस जो है उनके जरिए भी कुछ मैसेजेस दिए गए। लेकिन इससे ज्यादा कैटेगोरिकली डायरेक्ट मैसेज जो है वो नहीं दिया जा सकता कि भाई जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और हमने तो ऐसे ही मुल्क चलाना है, अब हम बिल भी पास करेंगे, तुम्हारे बंदे भी तोड़ेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फलां भी करेंगे, ढिमका भी करेंगे और हर चीज करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि आजकल जारी बात है कि इंजॉय कर रही हैं मुक्तदरा का अपना वजन पंजाब हुकूमत के पलड़े में रखना, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा भी। और ऑब्वियसली आपको जब एचआर की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है तो जॉब
पे कोई भी बंदा हो वो बड़ा खुश होता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पहले, शहबाज शरीफ साहब तो प्रोबेशन पीरियड गुजार चुके थे, पिछला 1 साल जो PDM 1 की हुकूमत थी, और वो परमानेंट जॉब पे आए थे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की प्रोबेशन चल रही है, और प्रोबेशन में HR अगर तारीफ कर दे जिसने हायर और फायर करना है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक जलसा किया है, और जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है इन्होंने दौरा किया एहसन इकबाल साहब का एरिया नारोवाल, और वहां पर पहले से अरेंजमेंट्स किए हुए थे, लेकिन अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी मरीम नवाज ने दौरा किया लेकिन वो दौरा जलसे में तब्दील हो गया, अजीम शान जलसा हो गया। लेकिन चले, आपने विजुअल्स दिखा लिए, सब कुछ कर लिया, आपने अजीम शान जलसा कर लिया, लेकिन अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है ये कितनी गलत है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान साहब की तरफ अपनी तोपों का रुख किया, और गालिबन मजीद नौकरी पक्की करना चाहते हैं ये लोग। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं और मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। अब ये जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने स्टेटमेंट दी है, जरा इसका जायजा ले लेते हैं। इमरान खान साहब ने क्या अपने खत में कहीं पर लिखा आर्मी चीफ को कि मुझे बचा लो? इमरान खान ने आर्मी चीफ को क्या कोई खुफिया खत लिखा? इमरान खान ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खुतूत लिखे, और तीनों ओपन लेटर्स थे, यानी कि उन 3 खुतूत का गवाह किसे बनाया? पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को। अभी बहुत से नून लीग के लोग ये कहते हैं कि जी ये फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत है। भाई खुदा का खौफ करें, किस तरह से ये मुदाखलत की दावत है? क्या इमरान खान साहब ने कोई खुफिया खत भेजा? क्या इमरान खान ने डील मांगी? क्या इमरान खान ने ढील मांगी? क्या इमरान खान ने इस खत के अंदर मिन्नत तरला किया? इमरान खान ने इस खत के अंदर लिखा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में वापस चले जाएं। अब इससे एग्री करना डिसएग्री करना चले वो डिबेटेबल होगा, लेकिन इमरान खान का ये तर्ज अमल, क्या इसका ये मतलब है कि मिन्नतें? भाई इमरान खान फिर क्या करता? इमरान खान डिग्गी में बैठ के आर्मी चीफ से मिलने चला जाता। इमरान खान क्या करता? इमरान खान मिन्नत तरले करता। इमरान खान क्या करता? इमरान खान लंदन के अंदर मुलाकातें करता। इमरान खान क्या करता कि जी आपकी तरह से जो अपना सिविल सुपरमेसी का बयानिया है, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है, उसे बेचकर हुकूमत जो है वो हासिल कर लेता। इमरान खान क्या करता? इस तरह से इमरान मिन्नत तरला ये नहीं होता। आपको खुद अपनी अदाओं पे गौर करना होगा, क्योंकि हम अगर अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत भी होगी और फिर पीका भी होगा। लेकिन हम तो आपको रियलिटी चेक दिखा रहे हैं, हम तो आपको एक आईना दिखा रहे हैं। अगर उस आईने में आपको अपनी सियासत भद्दी, अगर आपको अपनी सियासत बदनुमा, अगर आपको अपनी सियासत बदसूरत और दागदार नजर आ रही है, तो फिर इस आईने को तोड़ने से, सहाफत का आईना ये तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियलिटीज के ऊपर आए। रियलिटी नाज़रीन कराम ये है कि इस वक्त अगर मिन्नत तरला कोई कर रहा है तो वो नून लीग है। इस वक्त अगर मुक्तदरा से उम्मीदें लगाकर कोई बैठा है तो वो नून लीग है। इस वक्त अगर किसी की हुकूमत सिर्फ एक नुक्ते पर डटी हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट और खान की लड़ाई रहे और इसके अंदर हम बेनिफिशियरी बने, वरना हमारी कोई वर्थ नहीं है, तो वो नून लीग है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, इमरान खान साहब जो हैं वो अब इन्हें इतनी वर्थ भी नहीं देते। पहले खान साहब स्टेटमेंट्स में कहा करते थे ना कि जी जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, मुल्क को लूट के खा गए। खान साहब ने अब वो बात खत्म कर दी है करनी। खान साहब ने अपनी तोपों का रुख कहीं और कर लिया है, और जो बयानिया खान साहब ने कौम के अंदर सिरायत कराना था नून लीग और पीपल्स पार्टी के वाले से, वो कौम में सिरायत कर चुका है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट है। लेकिन अब इमरान खान साहब इन्हें इस काबिल भी नहीं समझते कि ये किसी भी तरह से, और इस सब के अंदर ये लोग जो हैं ये इनका जिक्र किया जाए। और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इमरान खान के ऊपर तनकीद करना इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि अभी भी इनके आसाब पर कप्तान सवार है, और कप्तान का ये लेटर जो है इसने नून लीग की कम अज कम नींदें जो हैं वो बहुत ज्यादा हराम की हुई हैं। इनके आसाब पर ये सवार है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें ना, आपका दौरा जलसा बन गया, अपनी बात करें, अपनी सियासत की बात करें। इमरान खान के बगैर आपकी सियासत भी इनकम्प्लीट है, उसकी सियासत तो आपके बगैर कंप्लीट ही कंप्लीट है। आपकी सियासत इमरान अहमद खान न्याजी के बगैर इनकम्प्लीट है, ये याद रखिएगा और इस फैक्ट को कभी भूलिएगा नहीं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।